पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। वरिष्ठ आईएएस और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रिटायरमेंट के 4 महीने पहले वो भारतीय प्रशासनिक सेवा को छोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने अपना वीआरएस आवेदन सरकार को सौंप दिया है। सिद्धार्थ सीएम नीतीश कुमार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं। सीएम सचिवालय सूत्रों के मुताबिक उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंच गया है। उनकी हरी झंडी के बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। चर्चा है कि नवादा या गया जिला के किसी रिजर्व सीट से जदयू के टिकट पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस सिद्धार्थ का इस्तीफा अगर नहीं हुआ तो वीआरएस के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। नहीं होने पर रिटायर होने तक यानी इसी साल नवंबर तक उन्हें इंतजार करना होगा, नहीं तो कैट जाना होगा। आईएएस से वीआरएस के बाद डॉक्टर सिद्धार्थ जदयू से विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। वो नवादा जिले से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले हैं। इस सिद्धार्थ नवादा जिले का 2 बार दौरा भी कर चुके हैं। उन्होंने हाल में ही नवादा के स्कूल का भी इंस्पेक्शन किया था। वहां से लौटने के दौरान उन्होंने चाय और लिट्टी भी बनाई थी। एसीएस बनते ही इस सिद्धार्थ ने के पाठक के 5 फैसले भी बदले थे। पहला है, स्कूलों में किसी का नाम नहीं कटेगा। डॉक्टर सिद्धार्थ ने 12 जून 2024 को के पाठक के एक और फैसले को बदल दिया था। उन्होंने बिहार के सरकारी स्कूलों में नियमित तौर पर स्कूल नहीं आने वाले छात्रों का नाम नहीं काटने का फैसला लिया था। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने आदेश जारी किया और कहा है, किसी कारणवश बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो उनका नाम नहीं काटा जाए। पहले बच्चों के अभिभावक से संपर्क कर उसके कारण के बारे में पता करें। साथ ही उन बच्चों को स्कूल आने के लिए भी प्रेरित करें। बच्चों का नाम तभी काटा जाएगा जब उसका एड्रेस बदल जाएगा। अन्य किसी कारणों से अटेंडेंस रजिस्टर से नाम हटाने से पहले प्रिंसिपल को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। दूसरा फैसला, स्कूलों की निगरानी डीडीसी से कराई जा रही। इस सिद्धार्थ ने 6 जून 2024 को आईएएस के पाठक के स्कूल इंस्पेक्शन के पैटर्न को बदलते हुए सरकारी स्कूलों की निगरानी डीडीसी के हाथों में सौंपी थी। इसको लेकर अगले 3 महीने का रोस्टर भी तैयार किया गया। अधिकारी रोस्टरवार स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण रिपोर्ट का क्रॉस वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग के अधिकारी करेंगे। निरीक्षण को लेकर नई व्यवस्था की गई। डीडीसी जिले में तैनात शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्कूलों के निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंप दिया गया। जिले में शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को 3-3 महीने के लिए 10 से 15 स्कूलों का जिम्मा दिया गया। रोस्टर बनाकर स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है। सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का हर सप्ताह कम से कम एक बार निरीक्षण अनिवार्य किया गया है। तीसरा फैसला, स्कूल की टाइमिंग जिला शिक्षा पदाधिकारी के हाथों में दे दी गई। इस सिद्धार्थ ने कुर्सी संभालते ही बड़ा आदेश दिया, जिसमें कहा कि स्कूलों की मॉनिटरिंग जारी रहेगी, लेकिन स्कूलों की टाइमिंग जिला शिक्षा पदाधिकारी तय करेंगे। शिक्षा विभाग तय नहीं कर स्थानीय स्तर पर तय किया जाने का फैसला दिया था। तो यूनिवर्सिटी के फ्रीज खातों से लगी रोक भी हटाई गई। आईएएस के पाठक के फैसले को बदलते हुए नए डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने यूनिवर्सिटी के फ्रीज खातों से रोक हटा ली। कहा कि विश्वविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के बंद वेतन जल्द ही जारी करें। शिक्षा विभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के आदेश पर शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव ने सभी कुलपति को पत्र लिखा, जिसमें कहा कि विश्वविद्यालय का खाता संचालन यानी पीएल खाते पर लगाई गई रोक को वापस लिया जा रहा है। साथ ही स्थगित वेतन को चालू किया जा रहा है। पेंशन भुगतान किया गया। 5वां फैसला, राज्यपाल की बैठक में शामिल नए प्रभारी एसीएस सिद्धार्थ शामिल हुए। 12 जुलाई 2024 को कुलाधिपति सह राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई थी, जिसमें शिक्षा विभाग के प्रभारी मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ शामिल हुए। कुलाधिपति की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक में लंबे समय के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की मौजूदगी दिखी। इसके पहले आईएएस के पाठक ने बैठक से दूरी बनाए रखी थी। कुलाधिपति की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक से अपर मुख्य सचिव के पाठक ने दूरी बनाई थी। वो राजभवन की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। शिक्षा विभाग की ओर से वे प्रतिनिधि भेजते थे। के पाठक और राजभवन के बीच काफी करवाहट भी उस वक्त चल रही थी। तो आईएएस जो है सिद्धार्थ, वो ट्रेंड पायलट के साथ फोटोग्राफर भी हैं।
मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में सिद्धार्थ ने कहा था कि 5 अक्टूबर 2023 को मैंने पहली बार अकेले ही विमान उड़ाया। हवा में अकेले उड़ना एक सपना सच होने जैसा था। एक बच्चे के रूप में मैं हमेशा विमान उड़ाने का सपना देखा करता था। अपने मैकेनो किट का उपयोग करके मैं धातु के हवाई जहाज बनाता था और एक तार से उसे इस उम्मीद में घुमाता था कि वो उड़ जाएगा। कागज के विमान भी एक विकल्प थे जिन्हें मैंने आजमाया। पतंग उड़ाना मेरा जुनून था। 40 साल पहले मैंने पहली बार स्कूल ग्रुप के साथ एयर इंडिया से यात्रा की थी। 40 साल बाद मैं एक विमान उड़ा सका। सिद्धार्थ IIT दिल्ली से पढ़ाई कर चुके हैं। 1989 में IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पूरा किया। 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। शिक्षा विभाग के ACS और कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव के पद पर रहे। एक ट्रेंड पायलट, प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, एक पेंटर और कार्टूनिस्ट भी हैं। अपने दौरों को लेकर हमेशा चर्चा में ACS सिद्धार्थ रहे हैं। पटना सचिवालय के पास सिद्धार्थ ने अपनी गाड़ी अचानक रोक ली थी और उतरकर सरकारी स्कूलों के बच्चों की कॉपी चेक करने लगे थे। सिद्धार्थ ने वीडियो कॉल पर कटिहार जिले के नवटोली के प्राथमिक विद्यालय की मॉनिटरिंग की। स्कूल के सभी बच्चे ग्राउंड में दड़ी पर बैठे हुए थे। ये देखकर सिद्धार्थ भड़क गए। सिद्धार्थ का गुस्सा तब और बढ़ गया था जब उन्होंने स्कूल में पुआल का ढेर देखा था। सिद्धार्थ ने 3 दिन पहले बेगूसराय के बरौनी प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय असुरारी और उच्चतर माध्यमिक स्कूल असुरारी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों की संख्या की प्रशंसा की थी। साथ ही स्कूल के व्यवस्था में गड़बड़ी देखकर जमकर फटकार भी लगाई थी। बख्तियारपुर 4 लेन पर माही टी स्टॉल पर IAS सिद्धार्थ पहुंचे तो चाय दुकानदार उन्हें पहचान नहीं सका था। उन्होंने लिट्टी बनाते देखा तो दुकानदार को हटाकर खुद ही चूल्हे पर पलट पलट कर लिट्टी सेकने लगे थे। तो इस सिद्धार्थ का ट्रेन में सफर करते हुए भी एक वीडियो सामने आया था। स्लीपर क्लास में सिद्धार्थ यात्रियों से बिहार की शिक्षा पर फीडबैक लेते दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा स्टेशन पर झाड़ू बेचने वाली महिला और चाय दुकानदार से भी बात करते हुए नजर आए थे। तो पिछले 30 दिनों में दूसरे IAS का ये VRS है। बता दें कि पिछले 30 दिनों में सिद्धार्थ दूसरे ऐसे IAS अधिकारी हैं जिन्होंने VRS लिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर डॉक्टर सिद्धार्थ दूसरे IAS अफसर हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। इससे पहले बेतिया के पूर्व जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने 13 जून को इस्तीफा दिया था, जिसे 15 जुलाई से स्वीकार किया गया था। दिनेश राय का करहगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चर्चा है। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को अपना इस्तीफा भेजा था। उनका VRS 30 दिन में मंजूर हो गया था। आदेश में कहा गया था कि अखिल भारतीय सेवाएं यानी मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1958 के नियम 16(2) के प्रावधान के तहत श्री राय को 15 जुलाई 2025 के प्रभाव से VRS एक्सेप्ट किया गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।